आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है फोकस। फोकस आपका ध्यान एक बिंदु के ऊपर केंद्रित, आपका ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित रहे तब जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। लक्ष्य बनाइए, फोकस कीजिए, उसके बाद में अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार उस पर मेहनत कीजिए, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। कुछ वर्षों पूर्व बिजली के जब लाइन बिछाई जाती थी तब बिजली के पोल को खड़ा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो ठेकेदार की जो गैंग, जिसके अंदर गैंग में करीब 10-12 श्रमिक होते थे, उसको जब पोल को उठाया जाता, जब क्रेनों का उपयोग नहीं किया जाता था, उठाने के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है। आप भी बोलिए, क्या सेंटेंस बोलते हैं? जोर लगा के हिंसा, जोर लगा के हिंसा, जोर लगा के हिंसा। तो ये जैसे ही हिंसा शब्द बोलते हैं, हिंसा बोलते ही सभी श्रमिक अपनी जो ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, वो एक साथ उठाने के लिए लगाते हैं। और जो शक्ति वो एक साथ लगने के कारण से उसका भटकाव नहीं होता है और पूरी शक्ति के कारण से उस पोल को आसानी से उठा पाते हैं। एक और एग्जांपल, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके अंदर से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो गुजरने के बाद में वो किरणों को एक जगह फोकस कर देता है। तो उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरेगी, उसके नीचे अपन कोई कागज रख देंगे तो एक बिंदु पे फोकस होने के कारण से उसमें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वहाँ इतनी गर्मी पैदा होती है कि वो जो कागज़ है वो काला पड़ के जल जाता है। तो आप भी अपनी जो इधर उधर की जो क्षमताएं हैं, जो एनर्जी है भटकाव वाली, उसको एक बिंदु पे लगाइए। कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल में जब रेडर को कैचर पकड़ता है तो कैचर पकड़ते ही यदि सब खिलाड़ी एक साथ नहीं आएंगे, सबका फोकस उस कैचर के ऊपर नहीं रहेगा तो रेडर निकल के चला जाएगा। तो सभी खिलाड़ियों का ध्यान एक जगह रहना चाहिए, फोकस होगा तब जाके वो उस रेडर को पकड़ पाएंगे। बगुला, बगुला जब समुद्र के अंदर देखा होगा, किसी तालाब के अंदर जब खड़ा होता है तो वो उसके मछली के ऊपर इतना ध्यान फोकस होता है कि जैसे ही मछली आई वो पकड़ लेता है। तो उसका फोकस एक बिंदु पे होगा। जब कैमरा यदि आपका इधर उधर थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, हिलेगा, तो अच्छी फोटो नहीं आ पाएगी। फाइटर प्लेन जब लड़ता है, फाइटर प्लेन का जो पायलट है जब फाइटर प्लेन चलाता है तो पूरा ध्यान उसके लक्ष्य पर फोकस होता है सेकंडों में। यदि एक सेकंड के लिए भी उसका लक्ष्य, उसका जो फोकस है वो हट गया तो वो जीती हुई बाजी हार सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन, जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन करते हैं, जब सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, कंपाउंडर, अन्य कर्मचारी, सबका फोकस केवल एक ही बात पे होता है, उस रोगी को बचाने के लिए। उस समय उस रोगी को बचाने से इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं। इसलिए आपका जो काम स्टडी के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। महाभारत के अंदर गुरु द्रोणाचार्य ने जब कौरव और पांडव को धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए जंगल में ले गए, आम के वृक्ष के ऊपर लकड़ी की एक चिड़िया बना के उन्होंने लटकाई और कहा चिड़िया की आंख के ऊपर मांग रहा। तो दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन क्या दिख रहा है? गुरुजी आम दिख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। द्रोणाचार्य बोले बैठ जाओ। भीम आ जाओ। जी गुरुजी। भीम क्या दिख रहा है? गुरुजी आम का पेड़ है, उस पर आम लगे हुए हैं। और क्या दिख रहा है? कि गुरुजी पीले पीले आम दिख रहे हैं। और दिख रहा है, क्या दिख रहा है? गुरुजी 2 आम बहुत बड़े हैं, मेरी खाने की इच्छा हो रही है। अरे बुद्धू, चिड़िया की आँख दिख रही है क्या? बोले गुरुजी मेरे को चिड़िया ही नहीं दिख रही है। चिड़िया की आँख कहाँ से दिखेगी? दुर्योधन बोले बैठ जाओ। अर्जुन को बुलाया। अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुजी चिड़िया की आँख दिख रही है। चिड़िया दिख रही है? बोले नहीं, चिड़िया की आँख दिख रही है। और मैं दिख रहा हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, मैं दिख रहा हूँ? नहीं,
अभी गुरुजी केवल मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है। तो आपका ध्यान पूरा आपके लक्ष्य के ऊपर, जैसे अर्जुन का ध्यान पूरा केवल चिड़िया की आंख पे दिख रहा था, उसको चिड़िया के बाकी अंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य चिड़िया की आंख था। इसी तरह से आपका लक्ष्य के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल मैंने बताए, वो एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल ये कहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, इधर उधर जो ऊर्जा है, उसको एक ही बिंदु के ऊपर, आपके अध्ययन के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर आप केंद्रित कर दीजिए। आपके जितने भी भटकाव के साधन है, डिस्ट्रैक्शन के साधन है, उनको हटा दीजिए। डिस्ट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन। डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपकी दिशा भटकेगी, आप दिशा से भटकोगे। इसलिए भटकाव आपकी दिशा को भटकाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो साधन है, आपके कुछ साथी, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो नेगेटिव थॉट वाले हैं, उनको आप उनका साथ छोड़ दीजिए। इसी तरह से सबसे भटकाव का जो अभी जो साधन बना हुआ है वो है आपका मोबाइल। मोबाइल को आपको, सोशल मीडिया को कितना यूज़ करना है, कितने समय के लिए काम करना है, इसका कैसे उपयोग करना है, वो आपको आना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप भटकाव के काम में मत लीजिए, उसको आप इम्पोर्टेंट काम के लिए लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इससे ख़राब इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। इसलिए आप इसको कैसे उपयोग करना है, इसका नॉलेज आपको होना बहुत आवश्यक है। इसको एक निश्चित समय आप तय कीजिए, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तब डीएनडी लगा दीजिए। डीएनडी का मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। इसको बोल दीजिए कि अभी मैंने तेरे के ऊपर डीएनडी लगा रखी है, डू नॉट डिस्टर्ब। अभी मैं काम कर रहा हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये इस तरह से आपको पूरा ध्यान, आपको डिस्ट्रैक्शन को हटा कर आपका पूरी एनर्जी एक ही बिंदु पे फोकस कीजिए। और आप यदि एक बिंदु पे फोकस करोगे तो आप अपना लक्ष्य हासिल करोगे। मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल लाभ आप ही लोगे क्या? थोड़ा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके साथी भी ले सकें। और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं प्रतिदिन देता हूँ आपकी जो जड़ें हैं उनको मजबूत करने के लिए। मेरा फोकस फल पे नहीं है, मेरा फोकस आपकी जड़ों पे है। आपकी जड़ों को मैं मजबूत करना चाहता हूँ, ताकि आप एक मजबूत विद्यार्थी, मजबूत इंसान बन के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अच्छा रोजगार प्राप्त आप मिले, और आप इस देश की प्रगति के अंदर भागीदार बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।